राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नया ब्लॉग लेकर। और आज के ब्लॉग में मैं बहुत सारी टिप्स लेकर आई हूँ। प्लीज़ बने रहिए मेरे पूरी वीडियो पर। और अभी तो मैं किचन का काम ख़त्म कर लेती हूँ। उस तो खाना बन चुका है। खाना बेटी और बेटे का लंच पैक हो गया है। और अभी फटाफट क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि ये सुबह सुबह के काम है। एक बार हो जाते हैं ना, फिर पूरा दिन क्लीन पड़ा रहता है, फिर कुछ करने को नहीं रहता। तो अच्छे से पूरा साबुन से, गीले कपड़े से, फिर टिश्यू पेपर से मैं क्लीनिंग इसी तरह करती हूँ, जिससे मेरा किचन एकदम चमकता रहे। तो हो चुकी है पूरी क्लीनिंग। अब बस बर्तन क्लीन कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। तो चलिए मैं वापस आ गई हूँ ड्राइंग रूम में। अब ड्राइंग रूम में आप देख रहे हैं, ये मेरी टेबल है, सेंटर टेबल। अब इसके जो चारों तरफ पन्नी लगी होती है ना, जब हम खरीदे थे जब, तो ये ना बहुत ज़्यादा गंदी हो गई और जगह जगह से फट गई है। ठीक है, तो इसको मैं निकाल देती हूँ। ऐसा नहीं है कि ये वही पन्नी है जो पैक हो गया था। इसके बाद इससे के बाद मैंने एक बार और बदल दी थी। और मैं पूरा रोल रखती हूँ इसका पैकिंग का। और फ्रेंड्स, ये पन्नी का रोल जो है आपको अमेज़ोन पे भी मिल जाएगा और फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएगा। पन्नी का रोल दिखा देती हूँ कैसा है। काफ़ी मतलब भारी और बड़ा है, जिससे कि मैं एक ही बार लाके रख दिया है। ये काफ़ी साल तक चलता है। देखिए, अब ये पन्नी ऐसी है, इसको थोड़ा सा स्क्रैच करेंगे ना, खींचेंगे, तो ये चिपक जाएगी। और वैसे मैं सेलो टेप का यूज़ भी कर रही हूँ, जिससे ये ढीली होकर निकले नहीं। और इसको हम चारों तरफ से कवर कर देते हैं पूरी टेबल को। ये कोई रिलेटिव आए, बच्चे बैठे हैं, कुछ भी गिराएं विराएं तो ये गंदी नहीं होगी बिल्कुल भी। इसका जो साइड का कपड़ा है ना, ग्रे कलर का है। और ग्रे कलर जो है वो बहुत जल्दी गंदा होता है, धूल बिना हाथ लगे भी गंदा हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा इसको सही से रखती हूँ। और शीशे को साइड करके बीच की जो पन्नी होती है वो भी मैंने अभी तक निकाली नहीं थी 2 साल से, और आज पूजा ने हटा दी। तो चलो, इसको अच्छे से चारों तरफ से मैंने कवर कर दिया है। अब जो किनारे हैं उनको बीच में मोड़ देते हैं किनारों में, जिससे कि अच्छे से बैठ जाए पन्नी। और जब हम शीशा इसके ऊपर रखें तो शीशा इसके ऊपर चिपक जाए। फ्रेंड्स, ऐसी पन्नी से ना शीशा कभी खिसकता नहीं है, चिपक जाता है उसके साथ। अगर आपकी सेंटर टेबल ऐसी है जिस पे शीशा है और वो खसकता है, तो आप उसके नीचे या फिर उसके किनारे पे ऐसी वाली पन्नी लगा दीजिए, स्ट्रेचेबल वाली, तो कभी भी खसकेगा नहीं। ठीक है, ये देखिए शीशा जो है एकदम फिट हो गया है। अब इसके अलावा और भी काम है। जो बाकी का जो सोफ़ा का है ना मेरा, मैं उसके भी नीचे वाली साइड जहाँ पर पैर लगते हैं बैठते टाइम, वह उसको चेंज करती हूँ और उस पर भी पन्नी चढ़ा देती हूँ। और ये मेरा सोफ़ा है ना, ये है एल टाइप का। एल टाइप में जो है ना मुश्किल होती है कॉर्नर की कुर्सी निकालना, इसलिए मिड की ही पहले निकाली जाती है। चलिए इसको क्लीन करके कवर कर देते हैं।
और ये जो पुराना वाला सोफ़ा है ना 3 सीटर, इसका कवर भी गंदा हो गया था, तो इसको भी धोने के लिए मशीन में लगा देती हूँ। जब तक सारे काम होंगे वो धुल के सूख जाएगा, तुरंत ही इसको चढ़ा दूंगी मैं, है ना। और पोछा पूरे में लगा के उसके बाद नहा के अपना नाश्ता करूँगी, तब जाके मेरा पूरा काम निपटेगा। तो आप पूरी वीडियो देखिए और कमेंट कीजिए कि क्या ये टिप आपके लिए यूज़फुल थी जो आज मैंने सोफ़े की सेफ्टी के लिए बताई। और आज पूजा जो है वो कर रही हैं पूजा, और भोग भी लगा रही हैं वही, क्योंकि मुझे देर हो गई नहाने में, तो वही सारा कुछ कर रही हैं। आज मैं क्लीनिंग में लगी हुई हूँ, काम वाली बनी हुई हूँ। आज जो है ना सोफ़ों का काम और टेबल का काम बहुत ज़रूरी था। मैंने अब तक इससे दूसरी बार ये पन्नी चढ़ाई है, पहले एक बार और चढ़ाई थी और अभी ये चढ़ाई है। जब गंदी हो जाती है तो मैं इसे बदल देती हूँ पन्नी को। मैंने पूरा रोल मंगवाया हुआ है। सोफ़ा जो है ना सस्ता नहीं आता, बहुत महंगा आता है ना। इतना महंगा आता है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते बार बार। मैं इसलिए अपनी चीज़ों को सेफ्टी से रखती हूँ। अब आप देख रहे हैं जब भी कोई आता है ना मेरे सोफ़े और टेबल को कहता है अभी लिया है क्या, क्यों? क्योंकि इस पर दाग भी नहीं लगा, क्योंकि मैं रखती हूँ पन्नी से कवर। पूरा कवर नहीं रखती हूँ, बस साइड से जहाँ से हम बैठते हैं, जूता चप्पल पैर लगते हैं, वहाँ से गंदा होता जाता है और वहीं से सो ख़राब हो जाती है सोफ़े की। इसलिए मैं नीचे वाले हिस्से जितने भी होते हैं, और ये मेड है ना इस टेबल को इधर से उधर खिसकाती है पोछा लगाने के लिए, तो ये सारा गंदा होने का डर लगता है मुझे, इसीलिए मैं इस पर पन्नी हमेशा चढ़ा के रखती हूँ। ठीक है। दूसरा, इसका जो शीशा है वो पन्नी के साथ जो है ना चिपका रहता है, खिसकता नहीं है, इसलिए पन्नी इसके किनारों में दब जाती है। बहुत सारे बेनिफिट हैं इस पन्नी को चढ़ाने के, रैप करने का सोफ़ा। और रैप करने से देखिए लाइफ बन गई, गंदा नहीं होगा, बार बार आपको ड्राई क्लीनिंग नहीं कराना पड़ेगा। ये सब से हम जो है राहत पा लेते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी वीडियो थी, इसलिए मैंने आप लोगों को ये वीडियो सुबह से दिखाई। और आज छुट्टी की थी ऑफिस की, मेड नहीं आई थी। जब मेड नहीं आती है ना तो मुझे छुट्टी करनी ही पड़ती है प्रॉपर। देख लीजिए 1 बज रहा है, 1 बजे मैं सर धो के नहाई हूँ, क्योंकि मैंने ऑयल लगाया हुआ था सर में, सुबह ही लगा लिया था ऑयल तो मैंने, और सुबह लगा के उसके बाद काम किया सारा। बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, हद से ज़्यादा। आपने पहले भी मेरे बाल देखे होंगे, और अब देखो पूंछ जैसे हो गए हैं। इतनी मोटी चोटी होती थी और इतने लंबे कि मतलब ये समझो कि मैं बैठती थी तो एक ब्लस नीचे दब जाते थे, झड़ के ना सारे ख़राब हो गए बाल। एक तो हाई बहुत लगती है, दूसरा पानी इतना खारा है ना, हार्ड पानी है, उससे सारे बाल गिर गए। और डाई अब तो डाई की भी ज़रूरत पड़ने लगी है, तो डाई इतनी ख़राब आ रही है ना, आगे के बाल सफ़ेद होने लगे, तो डाई लगाते के साथ ही ना वहीं से गंजापन शुरू हो जाता है। ब्लॉग को यहाँ पे बंद कर देती हूँ, क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो गया, क्योंकि सारे काम दिखाते हुए ना काफ़ी लंबा हो जाता है। अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ आप लोगों से। मैं जो करती हूँ वो तो मुझे पता है, मगर आप लोग मुझे कुछ ट्रिक बताइए। जो ये प्लास्टिक पेंट हो रखा है दीवारों पे, छत पे, इसको क्लीन कैसे करूँ? क्योंकि अगर साबुन सर्फ या पानी से करते हैं तो निशान रह जा रहे हैं। मैंने थोड़ा हिस्सा करके देखा था, निशान ज़रूर रह जाते हैं। तो इसको मैं कैसे क्लीन करूँ? तो ये ना थोड़ा सा मुझे धुंधली ना काली काली लग रही है, जो शाइन होती है ना वो कम हो गई है पेंट की। और अभी 2 ही साल हुआ है पेंट कराए हुए, तो इतनी जल्दी प्लास्टिक पेंट नहीं होता है। तो मैंने सोचा इसको क्लीन करूं या करवाऊं क्लीन, मुझे राय दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। पता चला मैं क्लीनिंग करने बैठ गई और ज़्यादा गंदा लग रहा है, फिर पेंट ही करवाना पड़ जाए, इसलिए मैं राय आपसे ले रही हूँ। अगर आपने कभी किया है ऐसा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ब्लॉग को यहाँ पे बंद करके जा रही हूँ मंदिर, क्योंकि मंदिर पे संध्या आरती में मैं थोड़ी देर के शामिल हो जाती हूँ, अगर हम जल्दी आ जाते हैं तो। और पंडित जी यहाँ पर गा रहे हैं भजन। मेरे आने से पहले आरती हो चुकी थी, इसलिए मैं वापस जा रही हूँ घर। बाय बाय।